डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि सर्विलांस का काम करते हैं और सी एरियाज में ज़्यादातर उनका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हमारी जो नेवी है और हमारी कोस्ट गार्ड जो है वो खास तौर से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। लेकिन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किस तरह से सर्विलांस करता है, किस तरह के सिस्टम, किस तरह की मशीनरी उसके अंदर लगी है, आज TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपको वो तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जिसे हाल ही में आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए HAL के साथ समझौता किया था। और कुछ दिन समय पहले मैं आपको बता दूं कि 2 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 458 करोड़ रुपए का समझौता किया गया था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर किस तरह की मशीन लगी होती है कि कैसे वो हमारी जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं हैं, उनकी रक्षा निर्धारित करता है, सर्विलांस करता है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो पूरी मशीन लगी हुई है, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर ये मशीन लगी होती है और इसको एक ऑपरेटर लेकर बैठता है और वो सर्विलांस का पूरा काम करता है। आधुनिक खासियत इसके अंदर है, ये कई आधुनिक उपकरण से सुसज्जित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये अंदर लगी होती है, अंदर सर्विलांस का काम करते हैं। मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आप ये देखिए, ये जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं और 200 NM तक ये जो है सर्विलांस कर सकता है, यानी कि इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े रेंज को ये कवर करता है। यहाँ पर आप ये देखिए मॉनिटरिंग जो लगी हुई है और अंदर कोई भी अगर नीचे जमीन के अंदर कोई हरकत करता है, कुछ गलत एक्टिविटी होती है, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है। तो इस तरह की मशीनरी इसके अंदर लगी हुई है। वहीं अगर हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को जो नीचे से यानी कि ग्राउंड से जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है रडार सिस्टम को, वो रडार सिस्टम इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। जो जैसे ये जो फ्लाइट है, ये देखिए, ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का ये तस्वीर दिख रही है। और जो मॉनिटर जो रडार सिस्टम जो नीचे जमीन पर रह के इससे कनेक्ट रहता है, ये वो सिस्टम है। और इस तरीके से देखिए कितने बड़े एरिया का सर्विलांस ये कर सकता है। यह स्वदेशी ताकत है और इस वक्त हम इन स्वदेशी ताकत को ही दिखा रहे हैं कि अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित है, जिनमें ग्लास कॉकपिट, समुद्री निगरानी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, इंफ्रारेड उपकरण और अभियान प्रबंधन प्रणाली जो है वो लगी हुई है। और ये तमाम जो है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाए गए हैं। आत्मनिर्भरता हासिल करने का ये भारत के HAL का एक अहम योगदान है और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पर हम आपको वही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं। और मार्च के महीने में भी 6 विमानों की खरीद का निर्णय लिया गया था। 6 जो विमान थे डॉर्नियर वो खरीदे गए थे, उनको लेकर समझौता किया गया था। और एयरफोर्स के पास भी इस तरह के विमान हैं, नेवी के पास भी हैं और कोस्ट गार्ड भी जो है वो भी इस तरह के जो विमान हैं, डॉर्नियर विमान हैं, उनका इस्तेमाल कर रही हैं। और कैसी मशीनरी उसके अंदर लगी है वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको दिखा रहा है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के अंदर किस तरह की रडार सिस्टम लगे हुए हैं और सर्विलांस सिस्टम लगे हुए हैं। भारत में इस वक्त स्वदेशी हथियारों को बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इस मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बहुत तरह के हथियार इस वक्त हमारे HAL और DRDO और ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं, लगातार काम कर रही हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है पहली बार प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट। जी हाँ, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है और TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट किस तरह से ऑपरेट होता है और कैसे ये काम करता है। ये भारत का ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसकी डिमांड लगातार है, यानी कि हमारी जो आर्मी है और नेवी है वो इस हेलीकॉप्टर को यूज कर रही है। और अभी हाल ही में 156 जो हेलीकॉप्टर हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर, उनको लेकर दोबारा HAL से डिमांड की गई है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोक्योरमेंट के लिए डिमांड की है और भारत सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हमारी जो फोर्सेस है वो करे। इस वक्त हमारे सामने ये जो कॉकपिट है, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है, किस तरीके से ऑपरेट होता है और कैसे अटैक करता है, क्योंकि ये भारत का अपना अटैक हेलीकॉप्टर, पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। प्रचंड हेलीकॉप्टर का वजन जो है वो 5800 किलोग्राम के करीब है और इसकी रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर एक बार में 550 किलोमीटर तक की दूरी बिना रिफ्यूलिंग के पूरी कर सकता है और उसके उड़ने की क्षमता
3 घंटे से भी ज्यादा है। यानी कि ये जो कॉकपिट है जिसको हम दिखा रहे हैं, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है और 3 घंटे से ज्यादा हमारा जो ये हेलीकॉप्टर है ये हवा में रह सकता है, दुश्मन पर अटैक कर सकता है। भारत के पास ऑलरेडी, अगर हम अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ऑलरेडी एक अटैक हेलीकॉप्टर था, लेकिन भारत को अपने स्वदेशी ताकत को बढ़ाने की भी जरूरत थी और अटैक हेलीकॉप्टर की भी जरूरत इसलिए थी क्योंकि जिस तरह से 1991 में कारगिल युद्ध हुआ, ऊंची चोटी पे बैठे हुए दुश्मन को टारगेट करने के लिए भारत को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई और उसके बाद से ही इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया और इस वक्त भारत के पास प्रचंड की शक्ति है। लास्ट ईयर रक्षा मंत्रालय ने उसका उद्घाटन किया और अभी कुल 156 जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको लेकर करार किया जा रहा है। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको वही प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ कि उसका जो अंदर का कॉकपिट है वो कैसे चलता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उड़ान भर सकता है। ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी विमान काफी देर तक उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन ये इस तरीके का हेलीकॉप्टर है कि बड़ी ही आसानी से ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, अटैक कर सकता है। और इसका जो स्वदेशीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बता दें कि 45% स्वदेशी उपकरण जो हैं वो लगे हुए हैं और ये दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। और ये जो हेलीकॉप्टर है भारत में इसे बनाया गया है और आपको मैं बता दूं कि ये हवाई टारगेट को ट्रैक करते हुए घुसपैठ को रोकने में भी कामयाब है और इसके द्वारा सर्विलांस भी किया जा सकता है और बड़े ही आसानी से ये अटैक कर सकता है। यानी कि युद्ध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल गेम चेंजर के रूप में निकल कर आएगा और भारत के पास इस वक्त ऑलरेडी हमारी नेवी के पास, हमारी आर्मी के पास, हमारी एयरफोर्स के पास इस वक्त प्रचंड हेलीकॉप्टर है और आने वाले दिनों में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। कुल 156 हेलीकॉप्टर को लेने की जो भारत सरकार की योजना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अंशु निर्वाण, TV9।